कोयटा में रैली पर फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर नोश की शराब और कल्लात समेत कई शहरों में कारोबार मअतल। कोयटा में सरियाब रोड पर धरना, बाजार बंद, जगह जगह कंटेनर्स रख दिए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक रोड खुलवाने के लिए कार्रवाई की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थरबाजी किया। अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का इंदिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी बोले, ऐसा नहीं हो सकता दहशतगर्द दंदलाते फिरें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो। इस वक्त कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। बानी ने जिन दहशतगर्दों को बसाया वो अब बड़ा मसला बन चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। हार्ट स्टेट का मतलब है दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो बनाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म अहम दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद से मिले। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री हुई। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन भी हमरा थे। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत। तरबेला डैम डेड लेवल पर पहुंच गया। तरबेला बिजली घर से बिजली की पैदावार भी कम हो गई। 17 में से 12 पैदावारी यूनिट्स बंद, सिर्फ 5 यूनिट से बिजली की पैदावार जारी। तर्जुमान वाबजा के मुताबिक तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल 1400 फुट पर है। तरबेला से नेशनल ग्रिड स्टेशन को सिर्फ 5500 मेगावाट बिजली फराहम हो रही है। तरबेला डैम में पानी की आमद और अखराज 17,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंगला डैम में पानी की सतह 1063 फुट और चश्मा में पानी की सतह 638 फुट है। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से सिंध में कहत का खदशा। पानी के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान। मुराद अली शाह ने माहौलियाती तब्दीली और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम को दरिया सिंध के वजूद के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए पानी दस्तयाब नहीं। नई कैनाल्स कैसे बनाई जा रही हैं। दरिया सिंध का पानी कई सालों से इंडस डेल्टा तक नहीं पहुंचा। लाखों एकड़ अराजी समुंदर बुर्द हो गई। पानी के बहरान से सिंध के किसान और माहीगीर मुश्किलात का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल्स पर तमाम जमातों से राब्ते का फैसला। एंटी कैनाल्स मूवमेंट के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म की बात की जाएगी। दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर गौर। पीपल्स पार्टी का 25 मार्च से कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुहिम भी शुरू करने का ऐलान। सिंध के तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। IMF प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने के लिए रजामंद। अप्रैल से जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी कर दी गई। प्रॉपर्टी बेचने वालों से फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली जारी रहेगी। FPR की दरखास्त पर IMF मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी राजी। आलमी मालियाती इदारे ने सर्कुलर डेट में कमी के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाजत भी दी। गुज़श्ता रात ऑनलाइन मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पाकिस्तानी हुकाम अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। तुरखम बॉर्डर पर पैदल अब तरफ 28 रोज बाद बहाल। इमिग्रेशन सेक्शन में मरम्मती काम मुकम्मल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। 21 फरवरी को पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमतरफ के लिए बंद कर दी गई थी। पाक अफगान फोर्सेस की कशीदगी के दौरान इमिग्रेशन सिस्टम फायरिंग का निशाना बना था। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान का अदालत में नया ड्रामा। कमरा अदालत में पहले एतराफ़ जुर्म, फिर इनकार। मुलज़िम अरमगान ने कहा, इसे यहूदी लॉबी की जानिब से फंसाया जा रहा है।
मोसाद काफ़ी अरसे से पीछे पड़ी है। मुस्तफ़ा आमिर को भी यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दे दिया। पुलिस पर काला जादू कराने का इल्ज़ाम भी लगाया। अदालत ने 164 के बयान की दरखास्त खारिज कर दी। करार दिया मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि बयान रिकॉर्ड किया जा सके। पसंद के होटल पर गाड़ी क्यों ना रोकी। लाहौर में साबिक लीगी एमपीए मियां नवीद का अपने ड्राइवर पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मुलजिम के गनमैन रब नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मियां नवीद की गिरफ्तारी के लिए छापे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं साबिक एमपीए ने मामूली बात पर ड्राइवर फारूक को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत ने टोल टैक्स फिर बढ़ा दिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आयद टोल टैक्स में रवा बरस दूसरी बार इजाफा। इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। मोटरवेज पर कार टोल टैक्स 50 से 100 रुपए तक बढ़ा दिया गया। बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स 850 से लेकर 5750 रुपए तक कर दिया गया। पीआईए की छोटी ईद पर बड़ी ऑफर। सऊदी अरब और दुबई के किरायों में 40% से ज्यादा कमी। फैसलाबाद, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मदीना मुनव्वरा, जद्दा और दुबई के लिए किरायों में कमी का इत्तलाक 31 मार्च तक रहेगा। ईद की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल आ गया। पाकिस्तान रेलवेज 5 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान साहिवाल लाहौर रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर जाएगी। तीसरी ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से बरास्ता मुल्तान कराची जाएगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी। पांचवी ट्रेन 28 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान फैसलाबाद लाहौर रवाना होगी। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले सिविल अफसरों के लिए बुरी खबर। एफपीएससी की पोस्टों पर काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले ग्रेड 16 और ऊपर के अफसरों को फारिग करने का फैसला। मुस्तकिल किए गए अफसर सिविल सर्वेंट एक्ट और एफपीसीएस के कानून की खिलाफ वर्जी करार। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले तमाम अफसरों के केसेस एफपीएससी को भेजने का हुक्म। तमाम उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा किए जाएंगे। मेयो अस्पताल के बाद लाहौर के जिला अस्पताल में भी अद्वियात की शदीद किल्लत। ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर अद्वियात की अदम दस्तयाबी की लिस्टें चस्पा कर दी गई। सर्जरी का धागा, बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले टीके, सर्जिकल पट्टियां और रुई तक मौजूद नहीं। गरीब मरीजों के लिए जिला अस्पताल से ऑपरेशन कराना मुहाल हो गया। जिला अस्पताल में ऑपरेशन मुलतवी होने पर मरीजों का वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा।